नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके की चर्चा है, वो चर्चा संकेत है कि चिराग पासवान को बहुत कुछ स्पेस मिलने वाला नहीं है। उस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल के यात्रा की भी चर्चा करेंगे और एनडीए गठबंधन के दूसरे चरण का जो पूरे बिहार में जो उनका कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के बाद जो फीडबैक पार्टी के नेताओं के बीच जो एक दूसरे के संवाद के सहारे दी गई है, बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत उस खबर से करने जा रहे हैं जो खबर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है। नीतीश कुमार या यूं कहे जदयू 103 से 105 सीट पर लगभग सहमति बन गई है। बीजेपी ने सहमति दे दी है कि भाई पिछले बार की तुलना में 10 सीट कम ले लीजिए और उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग देखते हैं कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी जो गठबंधन के साथी हैं उस पर सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमें और बाकी गठबंधन से कोई वास्ता नहीं है, हमारा आपका गठबंधन है, हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप डिसीजन ले लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात उसी की एक कड़ी थी, क्योंकि पिछले बार भी जब विवाद बढ़ा था तो धर्मेंद्र प्रधान ही आए थे निगोशिएशन करने के लिए, और उस निगोशिएशन में जो नीतीश जो चाहते थे उसको धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया और फिर बीजेपी आलाकमान ने भी उनकी बात पर मुहर लगा दी थी। याद करिए, भूपेंद्र के साथ तो बहुत विवाद हो गया था। भूपेंद्र यादव के साथ लगने लगा था कि गठबंधन टूट जाए। आरसीपी, ललन सिंह, संजय झा एकदम भूपेंद्र यादव के यहाँ एकदम, तो याद होगा देवेंद्र फडणवीस आए, फिर अंत में ये खुद आया शिक्षा मंत्री, और उसके बाद निगोशिएशन हुआ। तो इस बार भी हमें लगता है कि जो बातचीत हुई थी कल, उसमें लगभग नीतीश कुमार और जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 1 से 2 सीट भी ज़्यादा हम विधानसभा चुनाव, आप जैसे पार्लियामेंट में 1 सीट ज़्यादा आप चुनाव लड़े, विधानसभा में हम ज़्यादा सीट लड़ेंगे। वो हम मैसेज से हम कंप्रोमाइज किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। आप जितनी सीट पर लड़ेंगे उससे 1-2 सीट ज़्यादा हम चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। और इस फार्मूले को बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। और अब बीजेपी की जिम्मेवारी है कि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो और या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको वो कितनी सीटें देते हैं वो बीजेपी को तय करना है। सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी बात कह दी है। इसका मतलब ये है कि जो कहीं भी कुछ बातों को लेकर जो जिच था, खास करके चिराग को लेकर, उस पर बीजेपी और जदयू के बीच सेटल हो गया है। अब देखना होगा कि औपचारिक तौर पर ऐलान तो चुनाव से कुछ दिन पहले होगा, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार की ये शैली रही है कि सीट और उम्मीदवार साथ साथ दोनों घोषणा करते हैं। कुछ सीटों पर अदला बदली की संभावनाएं जताई जा रही है, कुछ सीटों पर अदला बदली होगी, खास करके मगध के इलाके में जहां बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था जदयू को। उन कुछ सीटों पर हमें लगता है कि नए तरीके से मंथन चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार आरसीपी, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे लोग बातचीत के बीच में थे और नीतीश कुमार अंतिम मोहर लगाने की स्थिति में, सब बातचीत हो गया तो अंतिम मोहर नीतीश कुमार लगा रहे थे। लेकिन इस बार स्थिति बड़ी भिन्न है। इस बार भरोसे का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधे तौर पर बीजेपी से बातचीत करे और फाइनल तरीके से नीतीश उस पर मोहर लगा दे। संजय झा, ललन सिंह हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन
वो भरोसा नहीं है जो भरोसा आरसीपी पर कभी नीतीश कुमार का हुआ करता था, और उस वजह से थोड़ी परेशानी है। और दूसरी बात कि ये जो निशांत की राजनीति में लाने की बात हो रही है, उसको लेकर भी बीजेपी गंभीर है, क्योंकि जिस प्रचार अभियान में अगर नीतीश कुमार उस तरीके से सक्रिय नहीं हो पाए तो फिर उसका लाभ कहीं आरजेडी को न मिल जाए, क्योंकि नीतीश को वोटर को अगर लग जाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वोटर पूरी तौर पर शिफ्ट कर जाए इनके साथ, बीजेपी के साथ। तो ये खेल चल रहा है, अब देखिए। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला लगभग तय हो चुका है। चलिए दूसरी खबर राहुल के वोट अधिकार यात्रा की करते हैं। आज उस इलाके में, मतलब कल जहाँ से जिस इलाके से राहुल की यात्रा निकली है सुपौल से, आज दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी पहुंची है। ये वही इलाका है जो नीतीश कुमार सोशल जस्टिस के सहारे, अति पिछड़ों की राजनीति के सहारे इन इलाकों में जो आरजेडी की पकड़ थी, उस पकड़ को उसने ध्वस्त कर दिया। और 2005 के दूसरे चुनाव से लेके 2020 के चुनाव तक वो अवैध दुर्ग है। वहाँ अभी भी आरजेडी सेंधमारी करने में कामयाब नहीं रहा है। अगर उस इलाके में कामयाब होते तो सरकार बन गई रहती आरजेडी की, लेकिन वहाँ वो कामयाब उस बार भी नहीं हुए। फर्स्ट फेज में जो उनकी कामयाबी मिली चिराग फैक्टर के कारण, सेकंड और थर्ड फेज में उनकी स्थिति गड़बड़ा गई। जैसे ही ये सीमांचल से, जैसे ही सीमांचल में ओबीसी की पार्टी उनका झटका दिया, आगे बढ़े तो सोशल जस्टिस में जो अति पिछड़ा की राजनीति है वो उनको झटका दिया। तो वो उसी इलाके से राहुल गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उमस भारी गर्मी, कल तक बारिश हो रही थी, अभी उस इलाके में उमस भरी बारिश है। और उस एकदम गर्मी गजब, जो बरसात के बाद की जो गर्मी होती है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोग उत्साहित होके राहुल को देखने आ रहे हैं, वोट में कितना परिणत होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में राहुल को लेकर जो आकर्षण बिहार के युवाओं में दिख रहा है, वो एक अलग सियासत का मिजाज आने वाले समय में आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल ने युवाओं का दिल तो जीत लिया है भाई। स्टालिन के आने के बाद भी प्रियंका साथ में है। स्टालिन को लेकर बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से फैलाई गई, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान स्टालिन मौजूद रहे और कहीं कोई उस तरीके का विरोध का स्वर नहीं उठ पाया। ये एक, और स्टालिन के आने से एक बात और हुई कि वो जो एक महागठबंधन की जो एकजुटता या इंडिया ब्लॉक की जो एकजुटता की बात राहुल कर रहे थे, उसमें अब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं, अब इंडिया ब्लॉक के भी मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो स्टालिन के शामिल होने से वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टालिन के शामिल होने से यात्रा में कोई एक नेशनल पर्सपेक्ट और साउथ में भी कि भाई राहुल इस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, वोट बचाओ, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। जो राहुल की मंशा थी, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो पूरा होता हुआ दिख रहा है कि राष्ट्रीय फलक पर बीजेपी को कटघरे में खड़े करने में तो राहुल जरूर कामयाब हो गया है। कि भाई ये जो है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो उस जीत के पीछे ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। ये तो लोगों के दिलो दिमाग में राहुल ने तो स्थापित कर दिया है। चलिए अब चलते चलते जिस सियासत की बात कर रहे हैं, सीट बंटवारा, इधर मुकेश सहनी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो देखते रहिए। अंतिम समय में भी कुछ उलट पुलट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उलट पुलट चलता रहेगा। प्रशांत किशोर भी अपने रैली में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर, राहुल के सड़क उतरने से थोड़ा प्रशांत किशोर का क्रेज कमा है। जिस वर्ग को प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे थे, वो आजकल
राहुल के यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित है। थोड़ा उसका क्रेज जो है सो कमा है उस तरीके से। यही इसी वजह थी कि मुसलमानों का वो बयान वो उन्होंने दिया इस तरीके से। चलिए इस खास बुलेटिन पॉलिटिक्स को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।